हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अपना करंट अफेयर्स बना रहा था तो मुझे लगा कि आप में से काफ़ी लोग मुझे अपडेट भी कर रहे थे कि क्या हो रहा है इस समय। सो गाइज, आपको पता है कि इस समय हम एक वॉर में हैं। अब इसे आप मानिए चाहे ना मानिए, हम एक वॉर में हैं और इस वॉर की शुरुआत हमने कभी नहीं किया। पहले हम पर, हमारे देश के जो सिविलियंस हैं उन पर अटैक होता है, जिसमें हमने रिटेलिएट किया। हमने पाकिस्तान के उन ठिकानों पे हमला किया जहाँ पे आतंकवादी रहते थे। हमने साफ साफ पाकिस्तान को और ग्लोबल मीडिया को एंड ग्लोबल कंट्रीज़ को समझाया, बताया भी कि भाई हमने किसी सिविलियन या पाकिस्तान के मिलिट्री के किसी बेस पर या किसी इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कल अगर आपने देखा होगा तो कल रात से लेकर मतलब पाकिस्तान ने हमारा पूरा गुजरात से लेके फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर तक जितने हमारे डिफेंस के बेस हैं या फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पे हमले करने की कोशिश की 15 सेंटर्स पे। तो हमारे पास वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम है, लाइक फॉर एग्जांपल S-400 या फिर आकाश। तो हमने इनके जो वॉर हैं, जो मिसाइल्स हैं, उन्हें हमने न्यूट्रल कर दिया था। और फिर हमने इसमें चेतावनी भी दिया था कि अगर आपने ऐसा फिर किया या आप ऐसा करोगे तो हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद हमने दिन के समय पे इनके पास लाहौर में जो इनका इस्टेब्लिशमेंट था, ये एंटी डिफेंस सिस्टम रेडार, हमने उसको वहाँ पे निस्तानाबूद कर दिया, मिसाइल अपने ड्रोन मार के अपने। सो हमने इनको पहले भी ये करके दिखा दिया। और फिर रात में कॉन्टीन्यूस पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग बढ़ने लगी और कॉन्टीन्यूस जम्मू कश्मीर में, अमृतसर में, कई जगह पे, कई प्लेसेस पे कॉन्टीन्यूस ये ड्रोन का हमला करने लगे। कुछ टाइम पहले की बात है, पाकिस्तान ने चाइना से करीब 1 लाख ड्रोन ऑर्डर किए थे। भिखारी देश है, कुछ ड्रोन इन्होंने बेच दिए यूक्रेन बेच दिए, कुछ रखे थे और टर्की से भी इन्होंने ड्रोन मंगाए थे। तो इनके पास ड्रोन अच्छे खासे हैं, लेकिन भारत के पास ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इनके भिखारी के पास नहीं है इनके। सो गाइज, हमने जो भी इनका हमला था न्यूट्रलाइज कर दिया और हमने फिर इन पर हमला किया लाहौर में फिर से, और सियालकोट में फिर से हमने हमला किया। और जो इनका अवॉक सिस्टम है एयर वार्निंग वाला, उसे भी हमने खत्म कर दिया। और उसके बाद दोस्तों, एक खबर ये भी आ रही है कि जो हमारा करियर है विक्रमादित्य, इसने भी हमला किया है कराची पोर्ट पर। अभी कितना हमला उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अब इस पूरे वीडियो का क्या मकसद है मैं वो बताऊँ। सो गाइस, इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी इस सब चीज़ों पे फोकस करना तो है, लेकिन घबराना नहीं है। मैं एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, मैं ये बोलूँगा आपसे कि आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। 3-4 दिन ये सब चलेगा, है ना। उसके बाद पाकिस्तान की औकात ही नहीं है हमसे लड़ने की। और कुछ लोग जो थोड़े 100 में हार्ट के हैं, जो थोड़े कमजोर दिल के हैं, तो डरे ना बिल्कुल भी। हम एक साथ हैं, हम इंडियंस हैं, और हम जो भी चीज़ें होंगी हम उसको देख लेंगे। हमने कभी गलत किया नहीं किसी से, तो गलत क्यों होगा हमारे साथ, है ना। और हमारी डिफेंस फोर्सेस दोस्तों काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हमें प्राउड होना चाहिए। किस तरह से, आपको बताऊं मैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो सिस्टम रशिया का हमने लिया हुआ है, रशिया भी यूक्रेन के जो हमले हो रहे थे ड्रोन के, उसे रोक नहीं पा रहा था, जबकि हमने रशिया से ज़्यादा अच्छे से रोका। यानी हमारी तैयारी पूरी थी और हमारे पास कितनी अच्छी सेना है, जिसकी वजह से हम घर पे अपने बैठे सेफ हैं। सो गाइस, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपने भी पेशेंस रखा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और, कोई आपके पास मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कोई लिंक विंक आती है, उसे खोलना मत, क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है कि वो कन्वेंशन वॉर में तो जीत नहीं पाएगा हमसे, तो वो ये सब करेगा, वो साइबर अटैक ये सब करेगा। तो आपको उस पर भी नहीं करना छूना है, ठीक है। कल मिलते हैं क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।